जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोग के साथ एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। और क्या क्या चीज़ पर मैं बात करने जा रहा हूं वो भी ध्यान से सुन लो। पहला पॉइंट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल कितनी कोर्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल पीजी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कितने कोर्स हैं, उस कोर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उस सब का मैं बात करूँगा। ठीक है। और उसका लिंक कहाँ से मिलेगा और उस लिंक में कितना फॉर्म फिल कर सकते हैं एक साथ में, वो सब के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स लिस्ट कितने हैं और इसका एडमिशन कैसे होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार जो है सीयूटी मोड हो गया है। सीयूटी फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। उस फॉर्म को फिल करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए। एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन ये है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ऑनर्स में, वो मेरिट बेस पर सिर्फ अप्लाई कर सकता है। उसका अलग से फॉर्म आएगा जब सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालेंगे। और एक मैं चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहा है इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट वो अभी नहीं होगा। जब आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद फिर आपको CSA करके एक पोर्टल ऑन होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही होगा, वहाँ पर आपको जाकर के वो रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब वो रजिस्टर करोगे ना, जो मेरिट बेस का स्टूडेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनर्स में, ओनली ऑनर्स वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम वाले जो भी बच्चे हैं वो सब नहीं एलिजिबल होंगे। ऑनर्स के जो हैं वो आप वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई, डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो भी अप्लाई, अब जैसे ऑनर्स में भी कुछ एक्सेप्शन कोर्स है, उस बात को भी ध्यान रखना। एक्सेप्शन कोर्स कहने का मतलब, चलो मैं लिस्ट खोलता हूँ उसी पर मैं बात करता हूँ साथ साथ में। जैसे बीएड है, बीएड के लिए आपको मैंडेटरी एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद है आपके साथ में ये एलएलबी की है, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि आपको देना पड़ेगा एग्जाम, उसका और अल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं कोर्स लिस्ट में दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने है जो कि कोर्स लिस्ट है। ठीक है। इसमें थोड़ी सी देखो, ये जो ओनली एंट्रेंस है ना, ओनली एंट्रेंस जो भी लिखा हुआ है, इसमें आपको सिर्फ एंट्रेंस ही देना पड़ेगा, कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका नहीं है। जहाँ भी लिखा हुआ है ओनली एंट्रेंस, नहीं कि ओनली एंट्रेंस देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मतलब मैं ग्रेजुएशन में ऑनर्स कर रखा हूँ तो इस कोर्स में भी मैं वो मेरिट, ऐसा नहीं है। और कुछ ऐसे एक्सेप्शन कोर्स है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होगा। ये देख लो। अब अच्छी बात है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ओनली एंट्रेंस बेस्ड ऑन मेरिट एंड मेरिट के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिसके पास ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर थे। बाकी सबको सीयूटी पेपर देना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि सीयूटी पेपर सब लोग फिल कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपके पास दो ऑप्शन खुल जाएंगे एडमिशन लेने का, एक मेरिट बेस पर भी और एक एंट्रेंस बेस पर भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, ये तो कोर्स लिस्ट है, आप देख लो एक बार कोर्स लिस्ट अच्छे से देख लो। लिंक अटैच कर दूंगा। ठीक है। मैं तो बहुत बार मैं लिंक अटैच किया हूँ, तब पर भी बार बार मेरे पास क्वेरी जा रहा था। तो ध्यान से देख लो। बुद्धिस्ट, इंग्लिश, जर्मन, हिंदी, ये सारे के सारे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स लिस्ट है। आपको यहाँ अगर इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है देन आपको सीयूटी पेपर फिल करना पड़ेगा। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ऑनर्स पेपर में किए हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश ऑनर्स किए हो, तो फिर आप एलिजिबल हो मेरिट बेस पर अप्लाई करने के लिए। मेरिट बेस अप्लाई करने के लिए आपको CSA पोर्टल फिल करना पड़ेगा। वो अभी नहीं आएगा, जब CUT का स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद ही वो रिलीज होगा फॉर्म। तो जैसे आएगा आपके साथ अपडेट कर दूंगा। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपडेट पाने के लिए आपको यूट्यूब सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ में जो भी इस बार CUT UG हो, PG हो, उसके साथ ज़रूर ये लिंक शेयर करो ताकि सारा अपडेट, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और पता चलता रहे। तो ये सारा कोर्स लिस्ट है, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। आप कोर्स लिस्ट तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा CUT के पोर्टल पे। CUT के पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पर आपको, यहाँ देख सकते हो, DU का मेन साइट है, आपको सारा कुछ यहाँ अपडेट मिलता रहेगा। तो ये PG का दिया हुआ है, PG का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, सिलेबस, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ। ठीक है।
तो हम रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि आप कहीं साइबर कैफ़े में जाते हो, ऐसे तो रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर भी मैं शेयर कर रखा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से भी मेरे टीम के थ्रू भी आप रजिस्टर करवा सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग में। तो देखो, साइबर कैफ़े वाले जाओगे, बहुत लोगों को सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहता है, जिसके कारण दिक्कत तो हो जाते हैं स्टूडेंट को। अब आप यहाँ ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पर अब जब क्लिक करोगे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। आपको इसी वेबसाइट पे जा कर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी फॉर्म फिल करना है, LLB करना है, बीएड करना है, बीएड में जो भी मास्टर करना है, MSc करना है, MCOM करना है, सब का सब इसी पर फिल करना पड़ेगा। जा कर के आपको CUT ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। CUT फॉर्म फिल करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा CSA का, वो अभी नहीं, बाद में आएगा, ठीक है। पहले स्कोर कार्ड आने दो, एग्ज़ाम होने दो, एक एक चीज़ का मैं अपडेट दे दूंगा। बट अभी जो प्रेजेंट है वो मैं कोर्स लिस्ट और इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। जैसे कोर्स जो मतलब ये फ़ी दिया हुआ है, एग्जामिनेशन फ़ी जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसका जो फ़ी दिया हुआ है, उसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जनरल हो 1000 लगेगा, और EWS या OBC हो तो 800 रुपीज़ लगेगा, SC ST हो या थर्ड जेंडर है तो उसका लगेगा 750, और उसके बाद PWD का जो है 700 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो इस फी के थ्रू जो आप है 3 पेपर कोड डाल सकते हो। यहाँ पर एक लाइन मेंशन किया है, आप उसको पढ़ सकते हो। आप 3 पेपर कोड डाल सकते हो एक साथ में, ठीक है। 3 पेपर कोड, जैसे कि आप एक बीएड चूज कर ली हो पेपर, एक बीएड का पेपर कोड चूज कर ली हो, एक मास्टर का चाहते हो तो मास्टर का भी चूज कर सकते हो, एक चाहते हो लाइब्रेरियन का चूज करने के लिए कोई और भी कोर्स, तो 3 पेपर कोड चूज करोगे तो आपका 1000 लगेगा, 800 लगेगा, ये कैटेगरी वाइज है। अगर 3 पेपर से ज़्यादा चूज करते हो तो पर पेपर इंक्रीज कर जाएगा, ये जैसे 500 400 इस तरह से कैटेगरी वाइज ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये इंडियन के लिए, बाहर के है आउटसाइड इंडियन के उसका फी थोड़ा ज़्यादा है, ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि मतलब एक फॉर्म फिल किए, दूसरा के लिए पता भी नहीं रहता कि दूसरा कैसे फिल करना है या दूसरा के लिए क्या चार्ज मिला, ऐसा कुछ नहीं। 3 फॉर्म जो है ना आप सेम फी पर अपना कर सकते हो फिल। अब फिल करने के लिए कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल पेपर कोड सेलेक्ट करना होता है वहाँ पर। सेम फॉर्म में ही सिर्फ पेपर कोड अपना डाल दो कि ये पेपर कोड जो भी है, पेपर कोड अपना पेपर कोड डाल करके सबमिट कर दो, और वो सब पेपर कोड का डेट अलग अलग डेट में रहेगा, ठीक है। किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में बीएड हो गया तो इवनिंग में LLB हो जाएगा, अगले डे हो जाएगा मास एंड कम्युनिकेशन, अगले दिन लाइब्रेरियन का हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों कोलैप्स का, ऐसा कुछ नहीं, सबका डेट शीट आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो मैं कोर्स लिस्ट और इसका जो फ़ी के बारे में थोड़ा सा वो मैं बता दिया, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है वो मैं बता दिया हूँ। अगर आप रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ सुविधा ये सब का नहीं है, थोड़ा या नॉलेजेबल नहीं है आपके साइबर कैफ़े वाले, देन आप मुझे मैसेज करके हमारे यहाँ से भी फॉर्म फिल करवा सकते हो। हमारे पास एक टीम है जो इस पर काम कर रहा है, वो फिल कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।